नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। भाई आज की जो वीडियो है इसमें अपकमिंग कार्स के बारे में बात करेंगे। जो कार रिसेंटली लॉन्च हुई है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बहुत बुरा हो गया है टाटा मोटर्स के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। आई मीन पिछले कुछ दिनों में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में स्कॉर्पियो है, स्कोडा स्लाविया है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। दोस्तों टाटा मोटर्स की जो फैक्ट्री है गुजरात में, फ्लड होने की वजह से वहां पे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ चुका है। टाटा मोटर्स का सनंद में जो प्लांट था दोस्तों, वहां पर टाटा सियारा, नेक्सॉन और आपकी टियागो और टिगोर जो है मैन्युफैक्चर हो रही थी। इनकी प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा असर पड़ा है फ्लड होने की वजह से, तो ये बहुत बुरी बात है। थोड़े टाइम के लिए इनफैक्ट ये ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि टाटा मोटर्स ने क्लियर करा है कि जो भी लॉसेस और डैमेजेस हुए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी। पर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में जो कार सेल्स रिपोर्ट आएगी, टाटा मोटर्स की सेल काफी हद तक गिर सकती है। और वेटिंग पीरियड जो है दोस्तों इन गाड़ियों पे काफी बढ़ सकता है, यानी कि टाटा नेक्सॉन का वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा। और हो सकता है आपका जो बाकी कार्स मैंने बताई है, सियारा, टिगोर और टियागो पे मुझे लगता है एक बार को इतना नहीं बढ़ेगा वेटिंग पीरियड, क्योंकि उनकी वैसे भी सेल्स थोड़ी सी कम है। पर नेक्सॉन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है, सेल उसकी प्रभावित होगी। अगर आपने टाटा की कार्स को बुक करा हुआ है, थोड़ी सी पेशेंस रखना, सोर्स पे हल्ला मत करना अगर आपकी डिलीवरी डिले होती है। यही पर्पस था इस न्यूज को बताने का। नेक्स्ट बात करते हैं मारुति की। कुछ मेरे भाइयों ने हमारे इंस्टा पे डीएम करे, मेल डाले मुझको और डिस्कस कराई, फोटो भेज दी मुझको कि यार ये मारुति की नई छोटी गाड़ी जो एसयूवी आने वाली थी, ये स्पाई होनी शुरू हो गई, इसको कवर क्यों नहीं कर रहे हो। एंड आई वाज लाइक कि भाई चलो देख लेते हैं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। भाई मुझसे गलतियां हो सकती हैं। पर दोस्तों मैंने चेक करा है कि ये जो खबर है गाड़ी की, ये इलेक्ट्रिक एसयूवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनी एसयूवी बोलेंगे, पता नहीं माइक्रो बोलेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी इंडिया के लिए नहीं है। दिस इज एन ईवी कार। तो ये वो वाली मिनी एसयूवी नहीं है जो टाटा पंच को कंपीट करने वाली थी। सो कृपया करके आप इसको लेके कंफ्यूज ना होइए। जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा, डोंट वरी, आपको पता है हम सबसे पहले शेयर कर देते हैं। सो ये वो गाड़ी नहीं है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। हालांकि मेरे पास इस गाड़ी की भी सारी डिटेल्स है, पर उसको बताने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो चीज इंडिया में आ ही नहीं रही उसके बारे में बता के टाइम क्यों वेस्ट करना। चलते हैं नेक्स्ट खबर। नेक्स्ट बात करते हैं सुजुकी XL7 की। तो XL7 की इमेज मैंने आप लोगों के साथ 2-3 महीने पहले शेयर करी थी। जो मुझे लगता है कि जो अब नया अपडेट आएगा मारुति का XL6 के बाद, वो XL7 आएगा। तो इसका जो है इंडोनेशिया में ना लॉन्च हो गया है। तो कुछ मेरे भाई कंसर्न हुए, उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई ये इंडिया में आ गई, इसे कवर कर लो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये अभी इंडोनेशिया में आई है, इंडिया में नहीं आई है। क्या एग्जैक्टली सेम आएगी XL7 इंडिया के अंदर भी, ये अभी कहना थोड़ा सा अर्ली है इस सिचुएशन पे। पर दोस्तों अगर मैं डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं, अगर आप देखो जो फ्रॉन्क्स भी जापान में जा रही है, बाहर जा रही है इंडिया से, वो भी काफी हद तक सिमिलर ही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरीके की XL7 को इंडिया में लाना। हो सकता है ऐसे आ जाए, पर अब मुझे जो फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी अपडेट्स आ सकते हैं आर्टिका के अंदर भी, और साथ ही में XL6 या 7 के अंदर। पर फिलहाल ये वाला जो लॉन्च हुआ है ये इंडोनेशिया का है, इंडिया के लिए नहीं है। टाटा पंच ईवी का क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें ये 5 स्टार लेकर आ चुकी है। देखो इसमें कुछ नया नहीं है। नया तब होगा इस बार जब टाटा मोटर्स 5 में से 7 ले आए। खैर देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। पर अच्छी बात ये है कि टाटा मोटर्स की जो ईवी रह रही थी, इन्होंने भाई पंच ईवी का भी क्रैश टेस्ट करवा दिया है। हालांकि लोग तो पंच से ही मान गए थे कि पंच फेसलिफ्ट अगर जो 5 स्टार है तो ईवी भी 5 ही होगी। पर भाई ईमानदारी देखो, टाटा मोटर्स की सेफ्टी के मामले में इन्होंने फिर से करवा दिया। तो बहुत थोड़े से मार्जिन से टाटा पंच जो है वो आगे निकल गई है सेफ्टी के मामले में, अगर हम ब्रेजा की बात करें। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि बी एन कैप को भाई फेक बोले ना बोले, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर हो गया है, क्योंकि टाटा पंच तो भाई वाकई में सेफ एंड सिक्योर है। तो ब्रेजा से पॉइंट कुछ % ऊपर सेफ्टी लाई है। तो यानी कि भाई अच्छी बात मारुति लवर्स के लिए है कि ब्रेजा कहीं ना कहीं उन्होंने भाई टाटा के लेवल की जो है वो बना दी। बाकी आने वाले दिनों में कभी आपस में कहीं लड़ गई सड़क पे थोड़ा मोड़ा तो आइडिया ही जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपकमिंग कार्स के बारे में, जहां पे देश की बाहुबली कार महेंद्र स्कॉर्पियो, वैसे थोड़ी देर पहले भी महेंद्र बाहुबली निकलने वाला था मेरे मुंह से पर महेंद्र स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट आने वाला है भाई। इसके अंदर इन्होंने वाकई में मेजर अपग्रेड्स कर दिए हैं। इसके लीक्स भी आ चुके हैं, चलो फटाफट से नजर डाल लेते हैं। पुरानी मत ले आना भाई, नई वाली बहुत बढ़िया हो गई है। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो नई फ्रंट ग्रिल विद रिवाइज पैटर्न, यानी कि जो फ्रंट ग्रिल है अब आपको थोड़ी सी चेंज मिलेगी। फ्रेश ड्यूअल टोन एलॉय व्हील डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। देखो एलॉय तो और कंपनी बदल ही देती है, कुछ बदले ना बदले। बंपर के अंदर भी थोड़े बहुत आपको जो है ट्रिम वाइज रिवीजन देखने को मिलेंगे। गाड़ी की जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो सेम ही रहेगी, मतलब ऐसा कोई नेक्स्ट जनरेशन टाइप काम नहीं किया गया है, बट फीचर्स वाइज चेंज हुए। फॉर एग्जांपल इंटीरियर में काफी बड़े चेंज हुए हैं भाई। एक लार्ज फ्री स्टैंडिंग यानी कि फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है थार रॉक्स की तरह।
फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इन लोगों ने दे दिया है भाई। स्कॉर्पियो लवर्स के दिल में बिल्कुल वो मच गया है, क्या कहते हैं, खुशी की लहर आ गई है। बात तो सही है। रीडिजाइन सेंटर कंसोल एंड एसी वेंट का लेआउट, यानी कि जो सेंटर कंसोल था, जो डिमांड आ रही थी कि थोड़ा सा तब्दीली करो, वहां भी महिंद्रा ने भाई साहब पूरा प्यार जो आप लोगों को दे दिया है। इसके जो स्विच गियर का पूरा पैटर्न था वो भी अपडेट हो चुका है। कैबिन की जो थीम है ब्राउन एंड ब्लैक कलर की ड्यूअल टोन थीम इन लोगों ने जो है भाई कंटिन्यू कर दी है। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कोई मेजर चेंज नहीं है, मैकेनिकली सेम इंजन कंटिन्यू रहेंगे। 2 लीटर का एम स्टाइलिन टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर एम हॉक डीजल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 4 एक्सप्लोर 4 व्हील ड्राइव एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, यानी कि वो भी अनचेंज्ड है। दोस्तों पुरानी स्कॉर्पियो बिल्कुल मत लेना। अगर आपको देखो नए चेंजेस के साथ स्कॉर्पियो नहीं चाहिए तो पुरानी पे डिस्काउंट आएगा तो आप ले लेना। अगस्त के अंदर इस गाड़ी का लॉन्च एक्सपेक्टेड है, 15 या 14 अगस्त के आसपास। एग्जैक्ट डेट नहीं आई है पर ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि अगस्त में गाड़ी जो लॉन्च हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सारे कार ब्रांड्स अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं, तो 30,000 से 60,000 रुपए के बीच में इस गाड़ी का प्राइस हाइक भी एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग मेरे भाई पूछ रहे थे कि क्या मारुति अपने कार के प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मारुति के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इनकी गाड़ियों पे 20 से 30,000 रुपए के आसपास तक, वेरिएंट वाइज डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट है, मारुति की कार्स पे भी प्राइस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कोडा स्लाविया की। भाई सेडान के कुछ अपडेट्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़े टाइम पहले होंडा सिटी अपडेट हुई थी, मजा आया। अब सेडान में आपकी स्कोडा स्लाविया पे अपडेट हो रही है। यार सेडान्स को भी प्यार देना चाहिए भाई, सेडान के लिए लाइक कर दो इस बार। तो अगर हम बात करें इसके मेजर अपडेट्स की, इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको रिवाइज कर दिया गया है। जो थोड़ी सी जो न्यू कुशाक है उससे इंस्पायर्ड आपको लग सकती है बाय द वे। न्यू एलईडी हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, अपडेटेड एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, रीडिजाइन फ्रंट एंड रियर बम्पर हो जाएंगे, फ्रेश एलॉय व्हील डिजाइन, वाह भाई वाह, तरोताजा हो गया मन। यानी कि ये सारे चेंजेस मिलाकर छोटे मोटे ये जो गाड़ी है ना, थोड़ी सी आपको और मॉडर्नाइज सिचुएशन में लगेगी कि भाई बिल्कुल जेनजी वाइब आ रही है। अब जेनजी हो, मैमल हो, मिलेनियल हो, पता नहीं क्या क्या हो भाई, आप जो भी हो मजा आएगा आपको। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, 10.25 इंचेस का एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर्स में। अपडेटेड सीट अपॉस्ट्री, यानी कि डिजाइन जो है सीट्स के पैटर्न चेंज होंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, लेवल 2 ADAS इंट्रोड्यूस हो जाएगा हायर वेरिएंट्स में, टॉप वेरिएंट्स में। जो एग्जिस्टिंग इसका 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन आ रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग्स, TPMS, क्लाइमेट कंट्रोल, इन सब में मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1 लीटर TSI और 1.5 TSI कंटिन्यू रहने वाला है और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें दोस्तों तो इस गाड़ी के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि सारे कार ब्रांड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मारुति, महिंद्रा, टाटा बढ़ा रहे हैं, सबके ही बढ़ेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा प्राइस एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली मेरे पास आया नहीं है कितना बढ़ेगा और थोड़ा सा अपडेट हो जाए। स्लाविया भी नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर लॉन्च होने की पूरी कगार पे है, तो अगर आप स्कोडा स्लाविया लेने की प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि फ्रंट ग्रिल्स में चेंज हो जाएंगे तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो पाएगा कि भाई ये नई वाली स्लाविया है। तो सोच समझकर आप लोग अपनी कार्स को खरीदें। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो पुरानी स्लाविया लीजिए, नई डिस्काउंट चाहिए तो नई वाली स्लाविया लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोयोटा हाइलक्स की। भाई इस गाड़ी मतलब जिस प्राइस पे लॉन्च हुई है ना, मैं बता रहा हूं भाई, अगर मेरे पास पड़े होते ना 32-33 लाख रुपए, तुम्हारा भाई टोयोटा हाइलक्स खरीद लेता। मुझे इतनी खुशी हुई भाई हाइलक्स का डिजाइन लैंग्वेज देख के, साथ ही में मतलब भाई साहब क्या लग रही है येलो कलर में। टोयोटा हाइलक्स को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गरीब हूं। बाय द वे दिस इज 9th जनरेशन हाइलक्स जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 32 लाख यानी कि 31.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम से आ चुका है। अगर हम वेरिएंट वाइज प्राइसिंग देखते हैं तो GX 4x2 इसका जो ऑटोमेटिक है आपका 32 लाख का है। GX 4x4 80 33.69, VX 4x4 80 36.69। अगस्त के सेकंड वीक से इस गाड़ी की डिलीवरीज जो है स्टार्ट होने वाली है। भाई अगर हाइलक्स जैसी गाड़ी हो ना, वहां पर लगाने में बिल्कुल, जैसे मैं ना कंजूस आदमी हूं भाई गाड़ियों को लेके, मैं ऐसा बंदा हूं भाई कि मैं बहुत सोच समझ के गाड़ी लेता हूं कि बिल्कुल एक एक रुपया वसूल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भाई 32-33 लाख रुपए लगाने ही हो ना भाई, हाइलक्स जैसी गाड़ी होनी चाहिए कि भाई जिस गली से लेके निकलो गली ही ब्लॉक कर दो। शाबाश बेटा। देखो ये तो मैं सटायर मार रहा था, पर अगर आप गलियों में रहते हो तो हाइलक्स लेना मत, वहीं लेना जहां पे खुले लंबे चौड़े रास्ते हो, तो आपको भी मजा आए और दूसरे लोग भी परेशान ना हो। अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें भाई, कंप्लीटली नया फ्रंट फेशिया डाल दिया, स्लिम एलईडी हेडलैम्प डाल दिए, लार्जर ग्रिल डाल दी, रीडिजाइन बम्पर, न्यू अलॉय व्हील का डिजाइन। अब देखो क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है तो इसको बिल्कुल प्रीमियम एसयूवी तो बनाना ही था। देखो टोयोटा शुरू से ही ना भाई बिगर एसयूवीज में बहुत आगे रही है, तो इन्होंने अपनी लेगेसी को जो है कंटिन्यू करा है। हालांकि कुछ लोगों को जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है ना वो उतना पसंद नहीं आया, कुछ को पुरानी वाली हाइलक्स सही लग रही है, पर मुझे पता नहीं ये डिजाइन थोड़ा सा इंटरनेशनल लग रहा है।
मुझे ऐसा लगा कि देश में ना हमारे ऐसी कोई गाड़ी थी नहीं जो थोड़ी सी ना मतलब विदेशी टाइप लगती हो वाकई में बीएमडब्ल्यू वगैरह के अलावा। आई मीन बीएमडब्ल्यू ऑडी के पास भी इतनी बड़ी गाड़ी तो आपको पता है नहीं कि जो इस तरीके की वाइब दे, बिल्कुल पिकअप ट्रक टाइप। तो ये डिजाइन लैंग्वेज इंडिया में एक कार में आना तो बहुत जरूरी था। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो भाई ब्रांड न्यू डैशबोर्ड का लेआउट आ गया, 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट आ गया, 12.3 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, प्रीमियम कैबिन मटेरियल डाले हैं भाई सारे के सारे। 2.8 लीटर का टर्बो डीजल, 204 पीएस, 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। मतलब भाई ये होती है गाड़ी, मतलब ऐसी गाड़ी हो ना भाई साहब, बंदा पता नहीं कहाँ ही चढ़ जाए। सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।